हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फरवरी महीने का 25वां दिन है, यानी कि आज फरवरी महीने की 25 तारीख है और 25 फरवरी वर्ष का 56वां दिन होता है। तो फ्रेंड्स, आज वर्ष 2025 का 56वां दिन है और वर्ष 2025 में अभी 309 डेज यानी कि 309 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी 25 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो फ्रेंड्स, 25 फरवरी वर्ष 1586 में अकबर के दरबारी कवि बीरबल विद्रोही यूसुफजई के साथ एक लड़ाई में मारे गए थे। 1788 में पिट्स रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था। 1921 में 25 फरवरी को जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी पर रूस ने कब्जा किया था। 1925 में आज के ही दिन यानी कि 25 फरवरी वर्ष 1925 में जापान और पूर्व सोवियत संघ के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुए थे। 25 फरवरी वर्ष 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुर्की ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर की अनाउंसमेंट की थी। 25 फरवरी वर्ष 1952 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में छठे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ था। 1760 में लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार भारत छोड़ा और 1765 में वो वापस लौटे थे। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1962 में देश के तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1775 में आज के ही दिन यानी कि 1975 में आज के ही दिन यानी कि 25 फरवरी वर्ष 1975 में सऊदी अरब के तत्कालीन शासक शाह फैसल की उनके ही भतीजे फैसल बिन मुसाद ने हत्या कर दी थी। 1980 में ब्रिटेन ओलंपिक संघ ने ब्रिटेनी सरकार के विरोध और दबाव के बावजूद उसी वर्ष जुलाई में मास्को में होने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल होने का फैसला किया था। 1986 में मारिया कोराजोन अकीनो के फिलीपींस की राष्ट्रपति बनने के साथ ही देश में तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस का शासन भी खत्म हो गया था। 1988 में सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण हुआ था। 1975 में असम में ट्रेन में 2 बम ब्लास्ट हुए थे। सेना के 22 जवानों की मौत हुई थी। वर्ष 2000 में रूस की निचली संसद ड्यूमा भारत के साथ द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का अनुमोदन हुआ था। वर्ष 2003 में आज के ही दिन यानी कि 25 फरवरी वर्ष 2003 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 13वें शिखर सम्मेलन में कुआलालंपुर घोषणा स्वीकृत हुई थी। वर्ष 2006 में 25 फरवरी को दीपा मेहता की फिल्म वाटर को गोल्डन किन्नारी पुरस्कार मिला था। 2008 में आज के ही दिन यानी कि 25 फरवरी वर्ष 2008 में एचडीएफसी व सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के विलय के लिए शेयर अनुपात को मंजूरी दी गई थी। इसी के साथ ही वर्ष 2008 में 25 फरवरी को ही फिल्म नो एंट्री फॉर ओल्ड मैन को 80वें ऑस्कर एकेडमी में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। इसी के साथ ही वर्ष 2009 में आज के ही दिन यानी कि 25 फरवरी वर्ष 2009 में पूर्व सैन्य अधिकारी धीरज मल्होत्रा आईपीएल टूर्नामेंट के निदेशक नियुक्त हुए थे। वर्ष 2010 में 2008 के मुंबई हमले के बाद पहली बार
भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। वर्ष 2011 में फ्रेंड्स, आज के ही दिन यानी कि 25 फरवरी वर्ष 2011 में भारतीय सेना ने झारखंड में जारी 34वें राष्ट्रीय खेलों में 62 स्वर्ण पदकों के साथ तालिका में पहला स्थान बनाए रखा है, जबकि मणिपुर ने तमाम उतार चढ़ाव के बाद दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इन महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के साथ ही डे स्पेशल वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। तो आज के दिन जन्म हुआ है शंखो चौधरी जी का, कार्लो गोल्दोनी जी का, मेहर बाबा जी का, अमरनाथ झा जी का, विकास शर्मा जी का, डैनी डेंजोगपा जी का, शाहिद कपूर जी का, केवी राबिया जी का, सेहू शागरी जी का, गुरनाम सिंह जी का और राधाचरण गोस्वामी जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 25 फरवरी को हुआ है जिन महान शख्सियतों का जन्म। तो अब देखते हैं कि कौन सी महान शख्सियत किस वर्ष में जन्मी है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, 25 फरवरी वर्ष 1707 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध इतावली नाटककार हैं कार्लो गोल्दोनी। और इसी के साथ ही 1859 में जन्म हुआ था ब्रिज के निवासी एक साहित्यकार, नाटककार और संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान, नाम है राधाचरण गोस्वामी जी और इनका जन्म हुआ था 25 फरवरी वर्ष 1859 में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 25 फरवरी वर्ष 1894 में जन्म हुआ था धार्मिक भारतीय नेता मेहर बाबा जी का और 25 फरवरी वर्ष 1897 में जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध विद्वान, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री अमरनाथ झा जी का। इसी के साथ ही 25 फरवरी वर्ष 1899 में जन्म हुआ था भारतीय राजनीतिज्ञ और पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे गुरनाम सिंह जी का। इसी के साथ ही वर्ष 1916 में जन्म हुआ था भारतीय मूर्तिकार जो भारत के कला परिदृश्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, नाम है शंखो चौधरी और इनका जन्म हुआ था 25 फरवरी वर्ष 1916 में। 25 फरवरी वर्ष 1925 में जन्म हुआ था नाइजीरिया के राष्ट्रपति थे सेहू सगारी जी और 1948 में 25 फरवरी को जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता डैनी डेंजोगपा जी का और 25 फरवरी वर्ष 1966 में जन्म हुआ था शारीरिक रूप से विकलांग सोशल वर्कर केवी राबिया का और 25 फरवरी वर्ष 1948 में जन्म हुआ था भारतीय समाचार चैनल रिपब्लिकन भारत टीवी के जाने माने एंकर थे विकास शर्मा जी। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 25 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो इसी के साथ ही 25 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ था जन्म। तो इसी के साथ ही मैं डे स्पेशल वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि आज के दिन जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1963 में आज के दिन निधन हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जिनका नाम अग्रणी है, नाम है लाला केदारनाथ सहगल और इनका निधन हुआ था 25 फरवरी वर्ष 1963 में। 25 फरवरी वर्ष 1971 में निधन हुआ था स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और असम के मुख्यमंत्री रहे थे विमल प्रसाद चालिहा का। 1970 में निधन हुआ था केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक मन्नतू पद्मनाभन। 1987 में निधन हुआ था हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार S.H. बिहारी जी। 2001 में निधन हुआ था ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन। 2008 में हंसराज खन्ना भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। 1912 में इनका जन्म हुआ था और
25 फरवरी वर्ष 2008 में इनका निधन हुआ था। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक नाम है बी नागी रेड्डी और इनका निधन हुआ था 25 फरवरी वर्ष 2004 में। फ्रेंड्स, तो ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन। लेकिन हमारे इतिहास में एक ऐसी महान शख्सियत है जिनका नाम हम बहुत ही आदर एवं सत्कार के साथ लेते हैं। नाम है लाला केदारनाथ सहगल। और लाला केदारनाथ सहगल का निधन हुआ था 25 फरवरी वर्ष 1963 में। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में लाला केदारनाथ सहगल काले कपड़ों वाले जनरल के नाम से जाने जाते थे। उनका जन्म 10 अक्टूबर वर्ष 1897 को लाहौर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। माता पिता ने उन्हें एक बड़े और महंगे विद्यालय में यह सोचकर प्रवेश दिलाया कि उनका भविष्य उज्जवल बनेगा, पर वहां के प्रधानाचार्य स्वयं क्रांतिकारी थे। इसलिए केदारनाथ जी के मन में बचपन से ही देश सेवा की भावना घर कर गई। उस समय पंजाब में सरदार अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद भारत माता संस्था के माध्यम से गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों को भूमि न देने का अभियान चला रहे थे। 11 वर्ष की अवस्था में ही केदारनाथ भी उसमें शामिल हो गए। 1911 में सशस्त्र कानून के अंतर्गत उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। 1914 में उन्हें लाहौर कांड में अपराधी ठहराकर 4.5 साल की सजा देकर मुल्तान जेल भेज दिया गया। वहां से लौटकर वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 1920 में उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वे काले कपड़े ही पहनेंगे। तब से लोग उन्हें काले कपड़ों वाला जनरल कहने लगे थे। 1921 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो अविभाजित पंजाब में उसके विरोध में भारी आंदोलन हुआ। लाहौर में हुए विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हुए और उनका देहावसान हो गया। बाद में भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका बदला सैंडर्स को मौत की नींद सुलाकर लिया। सैंडर्स वध में केदारनाथ जी को भी 3 वर्ष की सजा हुई। मेरठ कांड में भी उन्हें 5 साल की कैद मिली। उच्च न्यायालय में अपील के बाद वे 1933 में रिहा हुए। केदारनाथ जी ने खबरदार और उर्दू अखबार नामक 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए। लाला लाजपत राय के समाचार पत्र वंदे भारत के प्रकाशक भी वही थे। केदारनाथ के पूर्वजों में सारी संपत्ति स्वतंत्रता आंदोलन में लगा दी गई। उन्होंने कुल 26 साल जेल में बिताए, पर झुकना या पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 5 साल वे पंजाब विधानसभा के सदस्य और मंत्री रहे। उस दौरान भी उनकी प्राथमिकता जन कल्याण ही थी। 25 फरवरी 1963 को हृदय गति रुक जाने से यानी कि हार्ट अटैक से दिल्ली में उनका देहावसान हो गया। काले कपड़ों वाले जनरल के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए साथियों ने उनके कफन में भी काले कपड़े का ही प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।